सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 के 12वें पाठ का अध्ययन करेंगे। कह रक्षति, कह रक्षितः। कौन रक्षा करता है और कौन रक्षित है, अर्थात किसकी रक्षा की जा रही है। एक होता है रक्षा करने वाला और एक वह होता है जिसकी रक्षा हो रही है। तो यहाँ पर यही चर्चा हो रही है। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को सस्य श्यामला बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकले हैं। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। ग्रीष्मर्तो सायंकाले विद्युदभावे प्रचंडोष्मणा पीड़ितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। ग्रीष्मर्तो यानी गुण संधि का प्रयोग है यहाँ। ग्रीष्म जोड़ ऋतौ, ग्रीष्म ऋतु में सायंकाले यानी शाम के समय विद्युत अभावे, बिजली के अभाव में, अर्थात बिजली चली गई है। प्रचंड उष्मणा, अत्यधिक गर्मी से पीड़ित, वैभव गृहात यानी घर से, निष्क्रामति यानी बाहर निकलता है। गर्मी के समय, शाम के समय बिजली चले जाने पर अत्यधिक गर्मी से पीड़ित वैभव नाम का एक व्यक्ति है, वो घर से बाहर आता है। वैभव, अरे परमिंदर, अपि त्वम अपि विद्युत अभावेन पीड़ितः बहिरागतः। अपि मतलब प्रश्नवाचक हो जाएगा यहाँ। अपि से वाक्य की शुरुआत हो रही है। क्या त्वम अपि, तुम भी विद्युत अभावेन, बिजली नहीं होने की वजह से, पीड़ितः यानी पीड़ित होकर के, बहिरागतः ऋत्व विसर्ग संधि हो जाएगी। बहि जोड़ आगतः, बाहर आए हो। क्या तुम भी बिजली नहीं होने की वजह से पीड़ित होकर बाहर आए हो। परमिंदर, आम मित्र, हाँ मित्र। एकतः प्रचंडातप कालः अन्यतश्च विद्युत अभावः परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायु वेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। एकतः एक ओर से, प्रचंड आतप काल है, अत्यधिक गर्मी का समय है। अन्यतः और दूसरी ओर से, विद्युत अभाव है, बिजली नहीं है, बिजली का अभाव है। परम किंतु, बहिरागत्य अपि बाहर आकर के भी, पश्यामि देख रहा हूँ, यत कि वायु वेगः तु सर्वथा अवरुद्ध है, वायु का वेग तो पूरी तरह से रुका हुआ है, बिल्कुल भी वायु नहीं चल रही है। सत्यम एव उक्तम, ठीक ही कहा गया है, सत्य ही कहा गया है। प्राणिति पवनेन जगत सकलम सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना सर्वातिशायी मूल्य पवन है। प्राणिति जगत सकलम, सकलम यानी संपूर्ण जगत को, प्राणिति यानी पालन करती है या संपूर्ण जगत है, वह प्राणों को पवन की वजह से ही संभाल के रख पा रहा है, समाहित है, जीवित है कह सकते हैं। सृष्टिर निखिला चैतन्यमयी, और पवन के कारण अर्थात हवा के कारण ही सृष्टि निखिला, संपूर्ण सृष्टि है वो चैतन्यमयी है, सजीव है। क्षणम अपि न जीव्यते अनेन विना, अनेन विना इसके बिना, किसके, पवन हवा के बिना क्षण भर भी नहीं जिया जा सकता। सर्वातिशायी मूल्य है पवन है, सबसे ज़्यादा मूल्यवान अर्थात अमूल्य है कौन, पवन है यानी हवा। विनय बोलता है, अरे मित्र, शरीरात न केवलम स्वेद बिंदवः अपितु स्वेद धारा इव प्रवहन्ति। अरे मित्र, शरीर से न केवल स्वेद यानी होता है पसीना, पसीने की बूंदें, अपितु पसीने की धारा की तरह बह रही है। प्रवहन्ति यानी बह रही है। ज़्यादा गर्मी होती है तो पसीने की बूंदें नहीं आकर के निरंतर पसीना बहता है, तो ठीक ऐसा ही हो रहा है।
स्मृति पथम आयाति शुक्ल महोदयी रचितः श्लोक है। शुक्ल महोदयी यानी शुक्ल महोदय के द्वारा तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। रचित यानी बनाया हुआ, श्लोक है यानी श्लोक। स्मृति पथम आयाति, स्मृति पथ अर्थात दिमाग में आ रहा है, मुझे याद आ रहा है। फिर एक श्लोक है, तप्तैर्वाता गाते रवितुम लोकान नभसि मेघा आरक्षि विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते। तप्तई यानी अत्यधिक गर्मी से, वात आघाते, तप्ते वाताघाते यानी वायु और गर्मी के अत्यधिक घात से, अवितुम यानी बचाने के लिए, घातई जोड़ अवितुम रुत्व विसर्ग संधि, बचाने के लिए तुमुन प्रत्यय का भी प्रयोग है अवितुम में। लोकान नभसी, लोकान यानी संसार को, संसार को वायु और ताप यानी गर्मी के आघात से बचाने के लिए, नभसी यानी आकाश में, मेघा यानी मेघ यानी बादल, नैव दृश्यन्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं। अंत में आ रहा है नैव, न जोड़ एव वृद्धि संधि, नैव दृश्यन्ते किसकी तरह नहीं दिख रहे हैं? आरक्षी विभाग जनायु, आरक्षी विभाग, आरक्षी विभाग होता है पुलिस, पुलिस के जना यानी लोग, पुलिस के लोग समय यानी समय पर, नैव दृश्यन्ते नहीं दिखते हैं। जिस प्रकार से पुलिस के लोग समय पर जहाँ ज़रूरत होती है तब वो प्रकट नहीं होते हैं, नहीं आते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, ठीक उसी प्रकार से बादल भी अत्यधिक गर्मी और वायु से जो आघात से पीड़ित लोग हैं उनको बचाने के लिए संसार में नहीं है, आकाश में बादल नहीं है। परमिंदर, आम अद्य तु वस्तुतः एव, हाँ आज तो वास्तव में ऐसा ही है, वस्तुतः एव यानी ऐसा ही है। निदाघ, निदाघ आतप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयार्दितस्येव स्वेदस स्वेदवज्जायते वपुः। निदाघ ताप तप्तस्य, निदाघ यानी गर्मी, गर्मी के जो ग्रीष्म काल है उसकी बात हो रही है। अत्यधिक गर्मी के आघात से तपे हुए व्यक्ति का याति यानी प्राप्त हो जाता है, तालु यानी मुंह के अंदर का जो भाग है, तालु वो शुष्कताम यानी शुष्क, शुष्कता को प्राप्त हो जाता है। अत्यधिक गर्मी के आघात से तपे हुए व्यक्ति का तालु है वो शुष्कता को प्राप्त कर लेता है। पुंसोर भयादि तस्येवम, और पुंसो यानी मनुष्य, भयार्दि तस्य एव यानी भयभीत सा हो जाता है। जिस प्रकार से भयभीत होता है तब मनुष्य के पसीना आ जाता है, ठीक उसी प्रकार से स्वेद वज जायते वपु, वपु यानी शरीर, और व्यक्ति का शरीर है वो भी स्वेद वज जायते पसीने से तरबतर हो जाता है, पसीने से युक्त हो जाता है। जोसेफ, मित्राणि मित्रों, यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गमी सेतूनां मार्गेत्यादीनां निर्माणाय वृक्षा कर्त्यन्ते तर्हि अन्यत् किम अपेक्ष्यते अस्माभिः। अरे मित्रों, यत्र तत्र यहाँ वहाँ, जहाँ कहाँ, अर्थात सर्वत्र सब जगह, बहुभूमिक भवनानाम बहुमंजिले भवन हैं, भूमिगत मार्गाणाम भूमिगत मार्ग हैं, और विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम विशेष रूप से मेट्रो मार्गों के निर्माण में, इन सभी को बनाने में बात चल रही है। ऊपरी गमी सेतु नाम यानी ऊपर से जाने वाले जो सेतु हैं, पुल हैं, उनमें मार्ग इत्यादि नाम रास्ते आदि, इनके निर्माणाय यानी बनाने के लिए वृक्षा कर्त्यन्ते पेड़ काटे जाते हैं। बहुमंजिले भवन बनाने में, भूमिगत निर्माण में, और विशेष रूप से मेट्रो निर्माण के लिए और ऊपर से जाने वाले सेतु मार्गों के निर्माण के लिए वृक्ष काटे जाते हैं। तर्हि अन्यत् किम अपेक्ष्यते अस्माभिः, तो हमारे द्वारा दूसरा क्या अपेक्षा की जा सकती है, अर्थात फिर प्रकृति भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगी, अर्थात ज़्यादा गर्मी होगी। वयम तु विस्मृतवन्तः एव, वयम तु हम तो विस्मृतवन्तः यानी भूल गए हैं, एव ही,
हम तो भूल ही गए हैं। क्या भूल गए हैं? एक श्लोक आ रहा है, एकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। एकेन यानी एक के द्वारा, शुष्क वृक्षेण यानी सूखे वृक्ष के द्वारा, एक सूखे वृक्ष के द्वारा, दह्यमानेन यानी जलते हुए, वह्निना यानी आग के द्वारा। तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है चारों ही जगह। तो एक सूखे जलते हुए वृक्ष के द्वारा, दह्यते यानी जल जाता है, तद्वनम सर्वम, तद्वनम यानी वह जंगल, सर्वम यानी पूरा। एक सूखे जलते हुए, अग्नि से जलते हुए वृक्ष के द्वारा वह संपूर्ण जंगल है वो जल जाता है, नष्ट हो जाता है। यथा जिस प्रकार से, कुपुत्रेण कुलम, कुपुत्र के होने से कुल है वो नष्ट हो जाता है। यानी एक कुपुत्र पैदा हो जाए तो वह संपूर्ण कुल को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से एक सूखे जलते हुए, अग्नि से जलते हुए वृक्ष से संपूर्ण जंगल है वो जलकर खाक हो जाता है। परमिंदर, आम एतदपि सर्वथा सत्यम, हाँ यह भी सब प्रकार से ठीक है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, आओ नदी के तीर की ओर, नदी तट की ओर चलें। तत्र चेत कांचित शांतिम प्राप्तुम शक्येम, तत्र चेत हो सकता है वहाँ, कांचित शांति प्राप्तुम शक्येम वहाँ कोई शांति, कुछ शांति प्राप्त हो सके। चलो वहाँ चलते हैं, क्या पता वहाँ थोड़ी बहुत शांति प्राप्त हो सके। नदी तीरम गंतु कामाः बालाः यत्र तत्र अवकर भंडारम दृष्टवा वार्तालापम कुर्वन्ति। नदी तीर की तरफ गंतु कामा यानी जाने के इच्छुक, बाला यानी बालकों ने, यत्र तत्र इधर उधर, अवकर भंडारम यानी कचरे के जो पात्र थे वो, दृष्टवा यानी देख करके, वार्तालापम कुर्वन्ति बातचीत करते हैं। जोसेफ बोलता है, परंतु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक शूतानि अन्यत चावकरम प्रक्षिप्तम अस्ति। पश्यन्तु देखो, मित्रों, मित्राणि यानी मित्रों, मित्रों देखो, यत्र तत्र, यत्र यानी जहाँ, तत्र यानी वहाँ, यहाँ वहाँ मतलब इधर उधर, सब जगह, प्लास्टिक शूतानी यानी प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं, पाउच हैं वो, और अन्यत च अवकरम, चावकरम का संधि विच्छेद करेंगे, च अवकरम, अवकरम यानी कूड़ा, कचरा, और भी, अन्यत यानी दूसरा भी, अन्य भी कचरा, प्रक्षिप्तम अस्ति फेंका हुआ है, बिखरा हुआ है। कथ्यते यत स्वच्छता स्वास्थ्य करी, परम वयम तो शिक्षिता अपि अशिक्षित इव आचरामः अनेन प्रकारेण। कथ्यते कहा गया है, कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्य करी, स्वच्छता है वो स्वास्थ्य को लाभदायक होती है, बढ़ाने वाली होती है। परम किंतु, वयम तो शिक्षिता अपि हम तो शिक्षित भी, अशिक्षित इव आचरामः अशिक्षित की तरह व्यवहार कर रहे हैं, अनेन प्रकारेण इस प्रकार से। वैभव बोलता है, गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते, परम किमर्थम स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। घरों को तो अस्माभिः हमारे द्वारा हमेशा स्वच्छ किया जाता है, क्रियन्ते यानी किया जाता है, किंतु क्यों, किमर्थम यानी क्यों अपने पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं दिया जा रहा, न दियते यानी नहीं दिया जा रहा। अर्थात हम अपने घरों को तो प्रतिदिन स्वच्छ करते हैं, किंतु पर्यावरण की तरफ कोई ध्यान क्यों नहीं देता है, इसके प्रति हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता है। विनय, पश्य पश्य, देखो देखो, उपरीतः इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते, देखो देखो, ऊपर से, उपरीतः यानी ऊपर की ओर से, इदानीम अपि इस समय भी, अवकरः यानी कचरा, मार्गे क्षिप्यते रास्ते में फेंका जा रहा है, आहूय बुला करके। महोदय कृपाम कुरु मार्गे भ्रमत्सु, हे महोदया कृपाम कुरु, कृपा करो,
मार्गे यानी रास्ते में, भ्रमत्सु यानी घूमने वालों पर, रास्ते में चलने वाले हैं उन पर कृपा करो। एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, यह तो सब प्रकार से शोभा योग्य कृत्य नहीं है, अशोभन है, अर्थात गंदा कार्य है, ये तो बुरा काम है, गलत बात है। अस्मद सदृशेभ्य बालेभ्य भवती सदृशई एव संस्कारा देया, हम जैसे बालकों को भवती सदृशई, आप जैसी महिलाओं द्वारा, एव ही संस्कारा देया, संस्कार दिए जाने चाहिए। लेकिन आप तो हम पर कचरा फेंक रही हैं। तो वो जो महिला है रोजलिन, वो कहती है आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी, सब प्रकार से सही कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, सत्य बोल रहे हो। क्षम्यताम, क्षमा कर दीजिए। इदानीम एव आगच्छामि, अभी आती हूँ। इदानीम एव यानी इसी समय ही आती हूँ। रोजलिन आगत्य बालै साकं क्षिप्तम अवकरम मार्गे विकीर्णम अन्यदवगरम चापि संग्रह्य अवकर कंडोले पातयति। रोजलिन आकर के बालै साकम, बालकों के साथ, अपने द्वारा फेंके हुए और मार्ग में विकीर्णम अन्यत, विकीर्णम यानी बिखरे हुए, अन्यत अवकरम यानी दूसरे कचरे को भी, संग्रह्य यानी लेकर के, अवकर कंडोले यानी जो कचरा पात्र है उसमें, पातयति डाल देती है। बाला एवं एव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयेनां स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। एवमेव, इसी प्रकार से ही, जागरूकता के कारण से ही प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान भी गति को प्राप्त कर पाएगा। विनय बोलता है पश्य पश्य, देखो देखो, तत्र धेनु शाक फलानाम आवरणै सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति। वहाँ धेनु यानी गाय, शाक फलानाम आवरणै सह, सब्जियों के जो छिलके हैं उनके साथ, आवरण यानी छिलका, ऊपर का जो फल और सब्जियों का जो ऊपर का आवरण है उसको छिलका कहते हैं। तो उसके साथ प्लास्टिक स्यूतम अपि, प्लास्टिक की थैलियाँ भी, खादती यानी खा रही है। यथा कथमचित निवारणीया ऐसा, ऐसा यानी इसको, अर्थात गाय को जैसे तैसे करके, यथा कथमचित जैसे भी, निवारणीया यानी रोकना चाहिए। मार्गे कदली फल विक्रेतारम दृष्टवा, रास्ते में केले बेचने वाले को देख करके, बाला कदली फलानी कृत्वा, बालक कदली फलानी यानी केले के फलों को, कृत्वा खरीद करके, त्वा प्रत्यय का प्रयोग है कृत्वा शब्द में, और यहाँ दृष्टवा में भी त्वा प्रत्यय का प्रयोग आया। धेनुम आह्वयंती, गाय को बुलाते हैं, च भोजयंती और खिलाते हैं। फल विक्रेता है, उससे कदली फलम अर्थात केले लेकर के, और बालक हैं वो गाय को बुला के खिलाते हैं। मार्गात प्लास्टिक शुतानी च अपसार्ये पिहिदे अवकर कंडोले क्षिपंती, रास्ते में प्लास्टिक शुतानी यानी प्लास्टिक की थैलियों को, च और अपसार्य यानी हटा करके, पिहिदे यानी ढके हुए, अवकर कंडोले यानी कचरा पात्र में, ढके हुए ढक्कन वाले कचरा पात्र में, क्षिपंती यानी डाल देते हैं। परमिंदर प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लया भावात अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक के मिट्टी में लया भावात यानी लीन नहीं होने के कारण, मिट्टी में प्लास्टिक है वो क्षीण नहीं होती है, दबी रहती है। इसके अभाव की वजह से, लय के अभाव की वजह से, अस्माकं पर्यावरणस्य कृते, हमारे पर्यावरण के लिए, महती क्षति भवति, अत्यधिक नुकसान होता है, क्षति होती है। पूर्वम तो कार्पासेन चर्मणा लोहेन लाक्षया मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्स्यन्ते स्म। पहले तो कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, मिट्टी से और काष्ठ यानी लकड़ी से बने हुए वस्तुएं प्राप्त होती थी, प्राप्स्यन्ते स्म यानी प्राप्त होती थी। अधुना अब, तत्स्थाने उनके स्थान पर, प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्स्यन्ते, प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुएं प्राप्त होती हैं। वैभव हम, हाँ,
घटीपट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलमेत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। आम, हाँ, घटीपट्टिका यानी घड़ी की जो फीता होता है, रिबन, वो अन्यानि बहुविधानि पात्राणि, अन्य भी बहुत बर्तन, पात्र जो है ना, जैसे जो प्लास्टिक के बने हुए पात्र आते हैं वो सारे, कलम इत्यादिनी, और पेन, पेन जो लिखने का होता है, कलम, वह सारे भी, सर्वाणी यानी सब, प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति, प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। जोसेफ, आम, अस्माभिः पितरौ शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षाः विचारणीयाः। आम, हाँ, हमारे द्वारा पितरौ यानी माता पिता और शिक्षकाणाम सहयोगेन, शिक्षकों के सहयोग से, प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीया, प्लास्टिक के विभिन्न पक्षों को सोचना चाहिए, उनके बारे में विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीया, पर्यावरण के साथ ही पशुओं की भी रक्षा की जानी चाहिए। एवं एव अलपन्तः सर्वे नदी तीरम प्राप्ता, एवं एव इसी प्रकार ही, अलपन्तः यानी बातचीत करते हुए, आलाप करते हुए, सर्वे सभी, नदी तीरम प्राप्ता नदी तीर पहुँच गए, नदी के तट पर पहुँच गए। नदी जले निमज्जिता भवन्ति गायन्ति च, नदी के जल में निमज्जिता भवन्ति यानी निमज्जन करते हैं, डुबकियाँ लगाते हैं, और गायन्ति च गीत भी गाते हैं। सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थिति सके, जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि। सुपर्यावरणेन अस्ति, सुपर्यावरणेन यानी अच्छे पर्यावरण से, स्वच्छ पर्यावरण से ही, जगतः यानी संसार की, सुस्थिति यानी अच्छी स्थिति हो सकती है, सके यानी हे मित्र, हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से ही संसार की स्थिति है वो अच्छी रह सकती है, अच्छी हो सकती है। जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि, भुवि यानी संसार में, पृथ्वी पर, जगति यानी संसार में, जायमानानां यानी उत्पन्न होने वाले और उत्पन्न हो चुके जितने भी प्राणी हैं, उन सभी के लिए, उनकी सभी की सुस्थिति, अच्छी स्थिति, अच्छे पर्यावरण से ही संभव है, अन्यथा उनकी अच्छी स्थिति नहीं हो सकती है। सर्वे सभी, अतीव आनंद प्रदोयम जल विहारः, अतीव आनंद प्रदोयम, बहुत ही आनंद देने वाला है, अयम यानी यह, जल विहार है यानी जल क्रीड़ा, जल विहार, यह जल विहार या जल क्रीड़ा तो अत्यंत ही आनंद देने वाली है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पाठ पूरा हुआ। जय हिंद, जय भारत।